कंबाइन हार्वेस्टर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं कि कौन कौन से लीवर होते हैं और किसका क्या काम होता है। तो देखिए पहले नंबर पर जो है वो तीन और ट्रॉली में उसकी साइड कर देनी होती है। तो उसे करने के बाद तब हम इस हैंडल को नीचे कर छलनी पर शीप पर जाता है। तो जो बास्केट और जो थ्रेशर है उसके वो दूसरे और तीसरे गियर का, तो ये तो इनके गियर सिस्टम है चलाने के लिए। तो बेसिकली कंप्स के स्विचेस आपको मिल जाएंगे, ये लाइट्स इससे ऑपरेट होती हैं सारी कंबाइन की। तो कुछ कंबाइन ऑपरेट होती है इनसे ही चलाई जाती है। तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि कौन सा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं कि कंबाइन हार्वेस्टर का जो केबिन होता है वहां पर बहुत सारे लीवर होते हैं और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। देखिए कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ तो ऐसे हैं भाई के जो ऑपरेटर होंगे और जो फॉरमैन होंगे, तो देखिए उन्हें तो बेसिकली सब चीजें पता होंगी। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आते हैं और उन्हें नहीं पता होती है कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी कि उन्हें पता लग जाएगा कि ये लीवर किस काम का होता है, ये किस काम का होता है। और मोस्टली लोग स्टार्ट में एकदम से चलाना भी शुरू कर देते हैं कंबाइन को ला करके, लेकिन उन्हें लीवर का पता नहीं होता कि कौन सा लीवर और कौन सा गियर किस काम का होता है। तो ये जानना जरूरी है हर किसी बंदे को कि ये किस काम के लिए होता है। जो चलाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं चलाते हैं उनके लिए भी। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार नहीं चलाने वाले को भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। जो केबिन होता है, केबिन में कौन कौन से लीवर होते हैं और किसका क्या काम होता है। तो देखिए पहले नंबर पर जो है वो तीन लीवर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो ड्राइवर की जो सीट होती है उसके जस्ट पीछे की तरफ आपको तीन हैंडल देखने को मिल जाएंगे। तो वो तीन हैंडल जो होते हैं, सबसे पहला जो हैंडल उसमें होता है वो फ्लैट पटे का होता है। तो फ्लैट पटा क्या होता है कि फ्लैट पटा जो थ्रेशर पे से और इंजन पे होता है वो फ्लैट पटा होता है। फ्लैट उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चौड़ा होता है और वो उस पे लगा हुआ होता है। तो फ्लैट पटे का जो है पहला लीवर होता है। दूसरा लीवर जो है वो कटर का होता है जो कटर को चलाता है। तो फ्लैट पटा जब चलेगा तो पूरा थ्रेसिंग सिस्टम चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप कटर को चलाना चाहते हैं तो आपको कटर वाला हैंडल नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ओगर का। तो ओगर बेसिकली क्या होता है कि जो टैंक से जो मटेरियल होता है उसे ट्रॉली में डालने के लिए ओगर का काम किया जाता है। तो जैसे कि साइड में ये लगा हुआ रहता है, उसे जो उसका पूरा ओगर का सिस्टम है पूरा घुमा करके उसे लगाना होता है और ट्रॉली में उसकी साइड कर देनी होती है। तो उसे करने के बाद तब हम इस हैंडल को नीचे करते हैं, तब ओगर अपना काम करता है। उस पूरे जो मटेरियल है, धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, उसे ट्रॉली में पहुंचा देगा ओगर। अब ओगर के साइड में आगे की तरफ को एक होता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का। अगर कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन जो है स्टार्ट और मतलब ऑन ऑफ करने के लिए एक हैंडल टाइप का दिया हुआ रहता है। अगर वो ऑन साइड में होगा तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑफ साइड में हुआ है तो इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है स्टार्ट करने से पहले कि जो इंजन ऑन ऑफ का जो हैंडल है वो किस पोजीशन में है, उसकी पोजीशन भी जरूर देखें। फिर इंजन वाले लीवर के से नीचे की जस्ट तरफ को एक होता है बास्केट का लीवर। तो बास्केट का लीवर क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा बास्केट और थ्रेशर और बास्केट क्या चीज होती है। तो जो थ्रेशर होता है उसके नीचे एक बास्केट होती है लगी हुई। तो उस बास्केट में से दाना निकल करके तब छलनी पर शीप पर जाता है। तो जो बास्केट और जो थ्रेशर है उसके बीच का जो गैप होता है वो इस हैंडल से सेट होता है। तो देखिए अगर ये गैप आप कम कर देंगे हैंडल से तो क्या होगा कि मशीन दाना तोड़ेगी।
देगी, और अगर इसे ज्यादा कर देंगे तो मशीन जो दाना है वो पीछे फेंक देगी। तो मतलब इसका जो प्रॉपर एडजस्टमेंट है वो जरूरी है। हर किसी को इस हैंडल से वो सेट किया जाता है कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। फिर इस बास्केट के लीवर के बराबर में ही थ्रेशर के जो चक्कर होते हैं उसे बढ़ाने घटाने का एक लीवर होता है, उसे भी सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग थ्रेशर का चक्कर सेट करना पड़ता है। किसी किसी में थ्रेशर के चक्कर बढ़ाने पड़ते हैं, किसी किसी फसल में थ्रेशर के चक्कर घटाने पड़ते हैं। तो उसे एडजस्ट करने के लिए ये लीवर दिया हुआ रहता है थ्रेशर के चक्करों को सेट करने के लिए। फिर ड्राइवर की साइड में जो आप ये दो लीवर देख रहे होंगे, ये दो लीवर जो हैं, पहला लीवर तो बैक गियर और पहले गियर का है। तो बैक गियर आगे की तरफ करेंगे तो बैक गियर, और पीछे की तरफ करेंगे तो पहला गियर, बीच में न्यूट्रल है। फिर दूसरा लीवर आप देख रहे होंगे वो दूसरे और तीसरे गियर का। तो ये तो इनके गियर सिस्टम है चलाने के लिए। तो बेसिकली कंबाइन जो है वो दूसरे गियर में ज्यादा चलती है, फोर गियर का यूज कम होता है, दूसरे गियर में कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा चलती है। तो अब ये ऊपर जो इसमें देख रहे हैं आप, चार लीवर आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला उधर का जो लीवर है वो होता है एक्सीलेटर का, वो रेस है, उसमें आप देखिए निशान देख रहे होंगे कितने एक्सीलेटर पे आपको चलानी है, वो उसमें लीवर फंस जाता है। तो ये एक्सीलेटर का लीवर होता है। फिर दूसरे नंबर पर वो रील को ऊपर नीचे करने के लिए लीवर दिया हुआ होता है, आप उससे रील का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो रील आगे चल रही होती है उसका एडजस्टमेंट होता है। फिर तीसरा वाला जो होता है वो कटर को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। तो अगर आप उसको पीछे करेंगे तो कटर उठ जाएगा, और उसे अगर आगे करेंगे तो कटर नीचे हो जाएगा। और चौथा वाला जो है ये लो हाई का होता है, इसमें आप लो हाई में मशीन को चला सकते हैं, धीरे चलाना या तेज चलाने के लिए ये लो हाई का होता है। फिर आ जाते हैं ये मीटर का कंपार्टमेंट है। तो इस पर एक तो आरपीएम का मीटर लगा होता है, एक जो है टेम्परेचर का मीटर होता है, एक बैटरी का मीटर होता है, और एक ऑयल प्रेशर का मीटर होता है। तो ये चार मीटर आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। मीटर के नीचे जस्ट एकदम लाइट्स के स्विचेस आपको मिल जाएंगे, ये लाइट्स इससे ऑपरेट होती हैं सारी कंबाइन की। तो कुछ कंबाइन में नीचे जो राइट साइड का जो पैर होता है उसमें एक्सीलेटर पैडल भी दिया हुआ होता है। तो इसमें एक्सीलेटर दोनों तरह का होता है, कुछ कुछ कंबाइन में सिर्फ हाथ का ही होता है, लेकिन कुछ कुछ में पैर का भी होता है और हाथ का भी होता है। तो जरूरी है पैर का भी, कभी कभार रोड पे चलाने के लिए पैर का एक्सीलेटर होना जरूरी है। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग पर। स्टीयरिंग देखिए बेसिकली अब तो बहुत छोटा स्टीयरिंग हो गया, और छोटे स्टीयरिंग से बहुत आसानी हो जाती है। पहले बड़ा स्टीयरिंग देते थे तो पहले बड़े स्टीयरिंग में जो ऑपरेटर है उससे दिक्कत होती थी। छोटे स्टीयरिंग को थोड़ा कंट्रोल करना, चलाना बहुत आसान होता है, तो अब छोटा स्टीयरिंग दिया जाता है मोस्टली। तो फ्रेंड्स ये तो सब जो कंबाइन हार्वेस्टर का जो ऊपर का केबिन होता है उसके अंदर ये सारे सिस्टम होते हैं, और इन्हीं से मशीन ऑपरेट होती है, इनसे ही चलाई जाती है। तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि कौन सा लीवर किस काम का होता है, क्या क्या उसके काम है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।